Hello students, welcome back to our Kshitij batch for IIT JAM 2023. This is your educator Vaishali and this is the third lecture of our microbiology series and we are going to cover microbial genetics here. And specifically हम last 5 years के जो भी PYQs हैं microbiology के that we are going to cover here itself. So the major topic will be microbial genetics followed by PYQs of the last 5 years. So let's start. माइक्रोबियल जेनेटिक्स. सबसे पहले माइक्रोबियल जेनेटिक्स है क्या? माइक्रोबियल जेनेटिक्स ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स है दैट स्टडीज ट्रांसमिशन transmission of hereditary characters in microbes. That is वो ब्रांच जेनेटिक्स की जो समझती है, पढ़ती है कि जो हेरिडिटी करेक्टर्स हैं वो माइक्रोब्स में कैसे ट्रांसफर होते हैं. Right? So we have microbial genetics for that. Now अगर हम स्पेसिफिकली बात करें जीन ट्रांसफर या फिर जेनेटिक ट्रांसफर माइक्रोब्स में, अगर हम बात करें जेनेटिक ट्रांसफर माइक्रोब्स में तो ये दो टाइप का होता है. It is of two different types: horizontal gene transfer and your vertical gene transfer. That is horizontal gene transfer and vertical gene transfer. अब अगर बात करें horizontal gene transfer की, अगर जीन ट्रांसफर दो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में हो रहा है, दैट इज उन ऑर्गेनिजम्स के बीच में हो रहा है जो सेम जनरेशन के हैं, तो उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर. दैट इज जीन ट्रांसफर between two independent organisms. एंड आपकी क्लैरिटी के लिए वो ऑर्गेनिजम्स जो सेम जनरेशन के हैं उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर. वर्टिकल जीन ट्रांसफर कब होता है? व्हेन जब जीन ट्रांसफर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में होता है, दैट इज वर्टिकल जीन ट्रांसफर. दैट इज एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जब जीन ट्रांसफर होता है उसे बोलते हैं वर्टिकल जीन ट्रांसफर. जीन ट्रांसफर बिटवीन पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. तो अगर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में हो रहा है तो इट इज वेरी क्लियर कब होगा? रिप्रोडक्शन के टाइम पे होगा. वर्टिकल जीन ट्रांसफर कब होगा? रिप्रोडक्शन के टाइम पे होगा, क्योंकि ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में हो रहा है. ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. एंड अगर स्पेसिफिकली बैक्टीरिया की बात करें, जब बाइनरी फिजन होगा उस टाइम पे आपको वर्टिकल जीन ट्रांसफर देखने को मिलेगा. वहीं पर अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर की, तो इसके 3 डिफरेंट टाइप्स हैं. फर्स्ट इज योर कॉन्जुगेशन, नेक्स्ट इज योर ट्रांसफॉर्मेशन and finally
ट्रांसडक्शन। तो हमने क्या देखा, दैट इज जब हम माइक्रोबियल जेनेटिक्स में जीन ट्रांसफर की बात करते हैं तो वो दो डिफरेंट टाइप्स का होता है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर या फिर वर्टिकल जीन ट्रांसफर। हॉरिजॉन्टल कब होगा, जब दो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में जीन ट्रांसफर होता है, दैट इज दो सेम जनरेशन के ऑर्गेनिजम्स के बीच में जब जीन ट्रांसफर होता है उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, एंड इट इज ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप, conjugation, transformation and transduction. Coming to next type, that was vertical, जब जीन ट्रांसफर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में होता है, दैट इज वर्टिकल जीन ट्रांसफर। कब होगा, सिंस पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में हो रहा है तो रिप्रोडक्शन के टाइम पे होता है, स्पेसिफिकली बैक्टीरिया में जब बाइनरी फिजन होता है उस टाइम पे आपको वर्टिकल जीन ट्रांसफर देखने को मिलता है। नाउ क्या बात करने वाले हैं हम, कॉन्जुगेशन क्या है स्पेसिफिकली। conjugation, transformation and transduction. Now, सबसे पहले वो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर जिसमें सेल टू सेल कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर मेन कंडीशन है, उसे बोलते हैं कॉन्जुगेशन। इसका स्पेसिफिक कंडीशन क्या है, सेल टू सेल कॉन्टैक्ट, दोनों सेल्स के बीच में कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट होना जरूरी है, तभी कॉन्जुगेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन के केस में जेनेटिक ट्रांसफर, जेनेटिक मटेरियल जो है वो सराउंडिंग से लिया जाता है, फ्रॉम सराउंडिंग्स। एंड अगर बात करें ट्रांसडक्शन की, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ वायरसेस, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ वायरसेस। तो ये इनके स्पेशल फीचर्स हैं। कॉन्जुगेशन में क्या चाहिए, सेल टू सेल कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट होना बहुत जरूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन के केस में सेल, बैक्टीरियल सेल जो है वो अपने सराउंडिंग से लेती है जेनेटिक मटेरियल को, and thirdly transduction employs or uses viruses for that. Now starting with the first one, that is conjugation. Starting with the first one, that is conjugation. First condition, it is horizontal gene transfer, HGT, that is horizontal gene transfer. It requires cell to cell contact, or you can say physical contact. And physical contact कैसे डेवलप होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट डेवलप होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की मदद से। फिजिकल कॉन्टैक्ट डेवलप करता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की हेल्प से, जिसे आप बोलते हो सेक्स पिलाए। नाउ फर्स्ट कंडीशन हो गई सेल टू सेल कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट होना बहुत जरूरी है। सेकेंडली, इस केस में, इन द केस ऑफ कंजुगेशन, हमें स्पेशल प्लाज्मिड्स यूज करते हैं, एंड दोज आर नोन एज कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स। कॉन्जुगेशन के लिए हमारे पास स्पेसिफिक प्लाज्मिड हैं जिन्हें हम बोलते हैं कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड, क्योंकि इन प्लाज्मिड्स के ऊपर है ट्राओपोरोन। जो आपके कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड है उसके ऊपर एक ओपोरोन है, दैट इज ट्राओपोरोन, and this operon synthesizes proteins for conjugation. Conjugative plasmid एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। क्यों है, क्योंकि इस कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड पे एक ट्राओपोरोन है जो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है फॉर द कॉन्जुगेशन। नाउ कमिंग टू फर्स्ट कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड,
फर्स्ट कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड जिसकी स्टडी की गई थी दैट वाज एफ प्लाज्मिड, एफ फैक्टर एंड सॉरी एंड एफ स्टैंड्स फॉर फर्टिलिटी। तो इससे आपको एक चीज याद रखनी है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड वो प्लाज्मिड्स हैं जो आपके कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं। फर्टिलिटी प्लाज्मिड एक टाइप के प्लाज्मिड्स हैं जो आपके कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं। एंड दिस वाज स्टडीड इन ई कोलाई। तो अगर हम इस प्लाज्मिड के ट्राओपरॉन की बात करें, इट हैज 28 genes। ट्राओपरॉन हैज 28 genes जिसमें से कुछ जीन्स इन्वॉल्व हैं फॉर्मेशन ऑफ सेक्स पिलाई में, एंड कुछ जीन जो हैं कुछ जीन जो हैं वो एक्चुअली इन्वॉल्व हैं ट्रांसफर में। So F plasmid has F plasmid has traoperon जिसमें इन टोटल 28 जीन्स हैं। उसमें से कुछ जीन इन्वॉल्व है फॉर्मेशन ऑफ सेक्स पिलाई में एंड कुछ जीन इन्वॉल्व है एक्चुअल ट्रांसफर करने में। करेक्ट। सो नाउ कंजुगेशन होता कैसे है, क्या मैकेनिज्म है? फर्स्टली सबसे पहले होता है फॉर्मेशन ऑफ सेक्स पिलाई, दैट इज योर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। फॉर्मेशन ऑफ सेक्स पिलाई सो व्हेन सेक्स पिलाई का फॉर्मेशन होता है उसकी वजह से क्या होती है, सेल्स कम क्लोज टू ईच अदर, सेल्स कम क्लोज टू ईच अदर। करेक्ट। नाउ जब ये पास आ जाती हैं, क्लोज आ जाती हैं, टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम फॉर्म्स। टाइप 4 सेक्रीशन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है जिसके थ्रू एक्चुअली जो है आपका प्लाज्मिड ट्रांसफर किया जाता है। टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम को यूज किया जाता है आपके प्लाज्मिड को ट्रांसफर करने के लिए। नाउ इसके बाद क्या होता है, रिलैक्सोसोम assembles and nicks at ORIT। अब ये ORIT क्या है? ये वो साइट है जहां से ट्रांसफर स्टार्ट होता है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये आपका प्लाज्मिड है, इट इज हैविंग 2 strands। ये आपका प्लाज्मिड है जिसके पास 2 strands हैं और ये आपकी साइट है ORIT। करेक्ट। ORIT दैट इज जहां से ट्रांसफर स्टार्ट होता है। यहां पे असेंबल होता है रिलैक्सोसोम दैट इज कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन्स। कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन्स आके असेंबल होते हैं आपके रिलैक्सोसोम पर एंड दे निक, that means they cut one of the strands of your plasmid। रिलैक्सोसोम क्या करते हैं, ORIT पे एक स्ट्रैंड को निक करते हैं, कट करते हैं, एंड जैसे ही कट होता है
निक डेवलप होता है तो क्या होता है, एक होता है 5 प्राइम एंड, एक होगा 3 प्राइम एंड. सो योर ट्रांसफर स्टार्ट्स फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम. ट्रांसफर स्टार्ट होता है फ्रॉम हेयर, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम. एंड अब क्या होगा, क्योंकि एक स्ट्रैंड ट्रांसफर हो गया, हमें सेकेंड स्ट्रैंड सिंथेसाइज करना है. सो रोलिंग सर्कल, so fifth step will be transfer occurs 5 prime to 3 prime strand, and finally rolling circle mechanism से second strand का synthesis होता है. Synthesis of complementary strand by rolling circle replication. So कैसे होता है कॉन्जुगेशन? फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ सेक्स पिलाई. जब सेक्स पिलाई का फॉर्मेशन होगा, दोनों बैक्टीरियल सेल्स क्लोज आ जाएंगी एंड टाइप 4 सेक्रीशन सिस्टम डेवलप होता है जो एक्चुअल ट्रांसफर में हेल्प करता है. देन वी हैव अ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन कॉल्ड रिलैक्सोसोम जो असेंबल होगा आपका ORI-T पे. वहां पे एक निक क्रिएट होगा. अगर निक क्रिएट होगा तो दो अपोजिट एंड्स आएंगे 5 प्राइम एंड 3 प्राइम. ट्रांसफर स्टार्ट होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म. नाउ दिस फिगर शोज हाउ कॉन्जुगेशन अकर्स. सबसे पहला that is sex pilus makes contact with F positive recipient cell, that is जिसके पास प्लाज्मिड है उसे बोलते हैं F positive. जिसके पास F प्लाज्मिड है that is F positive cell. जिसके पास नहीं है, जिसमें हम ट्रांसफर कर रहे हैं, that is your F negative recipient cell. Correct? So sex pili is formed here, contracts bringing the cells together, two cells come together to each other. Finally, type 4 secretion system develop and the two cells join with each other. Then we have your origin of transfer. Then we have this strand moving and relaxosome coupling factor secretion system, and the transfer is happening here. Now, so relaxase coupling factor secretion system, transfer occurring, and finally enters the fDNA is replicated to become डबल स्ट्रैंड. दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा बाय योर रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म. एंड दिस इज शोइंग हाउ इट इज अकरिंग. निक क्रिएट हुआ, यू हैव योर 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड्स ग्रोइंग. दिस इज डिस्प्लेस स्ट्रैंड, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम हम माइग्रेट कराएंगे एंड द सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज. दिस इज योर कॉन्जुगेशन. नाउ अगर हम कॉन्जुगेशन की बात कर रहे हैं उसमें डिफरेंट केसेस हैं. लेट्स सी हाउ. आपने सबसे पहला पढ़ा जिसके पास F प्लाज्मिड है दैट इज F पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज F नेगेटिव जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है. तो जब मेटिंग होगी दैट इज कॉन्जुगेशन होगा F पॉजिटिव और F नेगेटिव के बीच में, आपकी F नेगेटिव सेल जो है वो बन जाएगी F पॉजिटिव. ये आपको याद रखना है. जब कॉन्जुगेशन होगा F पॉजिटिव और F नेगेटिव बैक्टीरियल सेल के बीच में, जो आपकी F नेगेटिव है वो भी F पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि उसको भी वो प्लाज्मिड मिल जाएगा. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी हैव स्पेसिफिक स्ट्रेन होता है HFR स्ट्रेन. HFR स्ट्रेन जिसे हम बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन स्ट्रेन. हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन स्ट्रेन. अब ये स्ट्रेन है क्या? वो बैक्टीरियल स्ट्रेन्स जिसमें F प्लाज्मिड बैक्टीरियल जीनोम के साथ इंटीग्रेटेड है उसे बोलते हैं HFR. दैट इज F प्लाज्मिड
integrated with bacterial genome. अब ये इसमें बैक्टीरियल जीनोम में जाके इंटीग्रेट ही तो हुआ है, तो एफ प्लाज्मिड जो आपका ट्रा ओपरोन है दैट इज ऑल्सो फंक्शनल, सो हम कह सकते हैं कि कॉन्जुगेशन होगा, करेक्ट, क्योंकि उसके एफ प्लाज्मिड के जितने कंपोनेंट्स हैं वो फंक्शनल है, जस्ट वो इंटीग्रेट हुआ है, उसमें फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया है, करेक्ट। तो अगर HFR और F नेगेटिव सेल के बीच में कॉन्जुगेशन होता है तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? मैंने बोला F प्लाज्मिड जो है उसके सारे कंपोनेंट्स फंक्शनल है, दैट मीन्स कॉन्जुगेशन होगा। तो आप यही सोचेंगे कि अगर सब कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो फंक्शनल हैं और हम जो कॉन्जुगेशन है वो HFR और F नेगेटिव में करा रहे हैं तो हमें F पॉजिटिव ही तो मिलने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। आपकी जो F नेगेटिव है दैट रिमेन्स F नेगेटिव। अब ध्यान से समझो क्यों। नाउ जब एक HFR और एक F नेगेटिव के बीच में सेक्स पाइलस का फॉर्मेशन होता है तो HFR जो है उसमें F प्लाज्मिड के जीन्स के साथ साथ बैक्टीरियल जीनोम का भी तो ट्रांसफर होगा क्योंकि दोनों इंटीग्रेटेड हैं। अगर कॉन्जुगेशन होती है HFR और F के बीच में, F नेगेटिव के बीच में, तो F प्लाज्मिड के साथ साथ बैक्टीरियल जीनोम भी ट्रांसफर होगा। अगर दोनों एक साथ ट्रांसफर हो रहे हैं मतलब बहुत देर तक सेक्स पाइलस का फॉर्मेशन रहना चाहिए तभी दोनों का कंप्लीट ट्रांसफर होगा। सिर्फ F प्लाज्मिड है नहीं, ध्यान से सुनना प्लीज, F प्लाज्मिड ही नहीं बैक्टीरियल जीनोम भी ट्रांसफर हो रहा है। अब साइज बढ़ गया है तो क्या होना चाहिए, सेक्स पाइलस का बहुत देर तक फॉर्मेशन रहना चाहिए ताकि कंप्लीट ट्रांसफर हो, लेकिन सेक्स पाइलस का फॉर्मेशन इतनी देर तक नहीं रहता जिसकी वजह से सिर्फ कुछ F प्लाज्मिड के जीन्स का ट्रांसफर होता है, कंप्लीट F प्लाज्मिड का ट्रांसफर नहीं हो पाता एंड एज अ रिजल्ट योर F नेगेटिव सेल रिमेन्स F नेगेटिव। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, कॉन्जुगेशन हो रही है HFR और F नेगेटिव के बीच में। क्या हो रहा है HFR में, बैक्टीरियम जीनोम और F प्लाज्मिड आर इंटीग्रेटेड विद ईच अदर। अगर इतना इंटीग्रेशन हो चुका है दैट मीन्स ये जीनोम साइज है वो बढ़ चुका है। अगर हमें इसे F पॉजिटिव बनाना है तो हमें कंप्लीट ट्रांसफर कराना पड़ेगा, लेकिन कंप्लीट ट्रांसफर के लिए सेक्स पाइलस इतनी देर तक बना नहीं रहता, बीच में ही ये ब्रिज ब्रेक हो जाता है। एज अ रिजल्ट कुछ ही जीन्स F प्लाज्मिड के ट्रांसफर होते हैं जिसकी वजह से F नेगेटिव ही रहता है, F पॉजिटिव नहीं बन पाता। तो रिजल्ट ऑफ अ कॉन्जुगेशन बिटवीन HFR एंड F नेगेटिव इज F नेगेटिव ओनली। नाउ ये बात हो गई HFR की। एक है F डैश प्लाज्म, नेक्स्ट इज F डैश। F डैश स्ट्रेन में क्या होता है, F डैश स्ट्रेन में क्या होता है, जो आपका F प्लाज्मिड, ये आपका F प्लाज्मिड है और ये आपका बैक्टीरियल जीनोम है। क्या होता है, बैक्टीरियल जीनोम और F प्लाज्मिड इंटीग्रेट कर लेते हैं, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन आती है या कोई ऐसा स्टिमुलस आता है जिसकी वजह से जो आपका F प्लाज्मिड है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है बैक्टीरियल जीनोम से। बट क्या हुआ, आपका जो बैक्टीरियल जीनोम है वो इंटीग्रेट करता है F प्लाज्मिड के साथ, लेकिन कोई स्टिमुलस आया जिसकी वजह से आपका F प्लाज्मिड डिसइंटीग्रेट कर गया फ्रॉम द बैक्टीरियल जीनोम। बट डिसइंटीग्रेशन के
टाइम पर वो कुछ पार्ट ऑफ बैक्टीरियल जीनोम अपने साथ ले गया, एंड इसको बोलते हैं हम एफ डैश स्ट्रेन। तो आप सिंप्लीफाइड वे में बोलोगे एफ डैश स्ट्रेन क्या है? वो स्ट्रेन, वो बैक्टीरियल सेल जिसमें एफ प्लाज्मिड में कुछ पार्ट ऑफ बैक्टीरियल जीनोम है, दैट इज एफ डैश। अगर आप बात करें, अगर कॉन्जुगेशन होती है एफ डैश और एफ नेगेटिव में, एफ डैश और एफ नेगेटिव में कॉन्जुगेशन होती है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट एफ डैश स्ट्रेन होगा, क्योंकि जब एफ प्लाज्मिड अपने जीन्स को ट्रांसफर करेगा तो वो कुछ जो आपके बैक्टीरियल वाले हैं उनको भी ट्रांसफर कर देगा, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट सेल होगी दैट विल बी एफ डैश सेल। सो 3 केसेस हमने देखा। अगर कॉन्जुगेशन होती है आपके एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव स्ट्रेन में, देन रिजल्ट विल बी एफ पॉजिटिव। HFR और एफ नेगेटिव में होती है, देन द रिजल्ट विल बी एफ नेगेटिव ओनली। एंड द थर्ड इज between F dash and F, and the result will be F dash only. So these are the different cases of conjugation. एक बार फटाफट देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा हमने conjugation में। सबसे पहले conjugation क्या है? It is horizontal gene transfer, जहां पे सेल टू सेल कॉन्टैक्ट होना बहुत जरूरी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड का होना जरूरी है, वो प्लाज्मिड जो प्लाज्मिड को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। करेक्ट। तो क्या ऐसा चीज है इनके पास? इनके पास ट्राओपोरोन है जो हेल्प करता है ट्रांसफर में। फर्स्ट एफ प्लाज्मिड जो स्टडी किया गया था दैट वाज इन इकोलाई, जिसके पास 28 जीन है। ट्राओपोरोन के 28 जीन्स हैं, जिसमें से कुछ इन्वॉल्व है फॉर्मेशन ऑफ सेक्स पिलाई में एंड कुछ इन्वॉल्व है फॉर द एक्चुअल ट्रांसफर। कैसा मैकेनिज्म है? फॉर्मेशन ऑफ सेक्स पिलाई, सेल्स जो है वो पास आएंगी, टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम डेवलप होगा, इलेक्सोसोम असेंबल होगा एंड देयर विल बी अ निक, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ट्रांसफर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है। एंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा बाय रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म। फिर हमने 3 डिफरेंट केसेस देखे। अगर एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव के बीच में कॉन्जुगेशन होता है तो रिजल्ट विल बी एफ पॉजिटिव सेल्स। HFR और एफ नेगेटिव के बीच में होता है। HFR क्या है? वो बैक्टीरियल सेल जिनका एफ प्लाज्मिड जो है बैक्टीरियल जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो चुका है। अगर उनके और एफ नेगेटिव के बीच में होता है कॉन्जुगेशन तो रिजल्ट क्या होगा? एफ नेगेटिव ही रहेगी। फाइनली एफ डैश वो स्ट्रेन्स हैं जिनका इंटीग्रेशन जो है, एफ प्लाज्मिड का इंटीग्रेशन हुआ था बैक्टीरियल जीनोम से, लेकिन वो वापस डिसइंटीग्रेट हो गया विद द फ्यू बैक्टीरियल जीन्स। तो अगर हम एफ डैश और एफ नेगेटिव के बीच में कॉन्जुगेशन कराते हैं, रिजल्ट विल बी एफ डैश स्ट्रेन। सो दिस इज अबाउट योर कॉन्जुगेशन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमें बात करनी है ट्रांसफॉर्मेशन। So next we are going to start, that is our transformation. Transformation, again it is horizontal gene transfer. ये ऐसा जीन ट्रांसफर है जहां पर बैक्टीरियल सेल अपने सराउंडिंग से डीएनए का अपटेक करती है। कैसा जीन ट्रांसफर है? जीन ट्रांसफर वेयर बैक्टीरियल सेल टेक्स अप DNA from the surrounding. Now, ये जो DNA है वो या तो प्लाज्मिड हो सकता है या फिर DNA फ्रेगमेंट भी हो सकता है। ये DNA
डीएनए फ्रेगमेंट भी हो सकता है एंड प्लाज्मिड भी हो सकता है. सो दिस इज योर ट्रांसफॉर्मेशन. जब आपकी बैक्टीरियल सेल अपने सराउंडिंग से लेती है, टेकअप करती है आपके डीएनए को, देन इट इज योर ट्रांसफॉर्मेशन. अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, दैट इज सेल शुड बी कंपिटेंट. सेल शुड बी कंपिटेंट. कंपिटेंट का मतलब क्या है? इट शुड हैव द एबिलिटी टू अपटेक डीएनए. इट should have ability to take up DNA. For example, अगर हम बात करें इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की बात करें, then it has 11 base pair sequence. 11 बेस पेयर का हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में एक 11 बेस पेयर का सीक्वेंस होता है जिसको बोलते हैं अपटेक सीक्वेंस. जिसको बोलते हैं अपटेक सीक्वेंस. एंड ये सीक्वेंस क्या करता है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को कंपिटेंट बनाता है टू टेक अप द डीएनए फ्रॉम द सराउंडिंग्स. क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन है ट्रांसफॉर्मेशन की? जो आपकी बैक्टीरियल सेल है इट शुड बी कंपिटेंट. उसके पास कंपिटेंस होनी चाहिए, दैट मीन्स एबिलिटी होनी चाहिए टू टेक अप द डीएनए फ्रॉम द सराउंडिंग्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इट इज हैविंग 11 बेस पेयर सीक्वेंस, दैट इज अपटेक सीक्वेंस, जो इसको कंपिटेंट बनाता है टू टेक अप योर डीएनए. करेक्ट. नाउ एक्चुअली में अगर हम बात करें मैकेनिज्म की, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों में डिफरेंट तरीका है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन. ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों के पास डिफरेंट वेज हैं फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, जब आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया टेकअप करता है डीएनए को, ट्रांसफॉर्मेशन करता है, इट इज थ्रू मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्टली डीएनए एंटर कर जाता है इनसाइड द सेल थ्रू मेम्ब्रेन डायरेक्टली. लेकिन ग्राम नेगेटिव के केस में इट इज विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेसोम्स. स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स, मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं ट्रांसफॉर्मेसोम्स, जिनकी हेल्प से डीएनए एंटर करता है इनसाइड द बैक्टीरियल सेल. नाउ स्टेप्स दोनों के सेम हैं. क्या होता है? फर्स्टली क्या होगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अटैचेस टू मेम्ब्रेन और ट्रांसफॉर्मसोम्स. ट्रांसफॉर्मसोम क्या है? स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं जो मेम्ब्रेन के ऊपर बनते हैं इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अटैच करता है अपने आप को मेम्ब्रेन या फिर ट्रांसफॉर्मर, एंड देन इट एंटर्स. नाउ सेकेंड स्टेप विल बी वन स्ट्रैंड is hydrolyzed by membrane associated
एक्सोन्यूक्लियस। मैंने बोला कि डबल स्ट्रैंड जो है अटैच करता है, उसमें से एक स्ट्रैंड जो है उसका डिग्रेडेशन होता है बाय मेम्ब्रेन एसोसिएटेड न्यूक्लियस। नाउ अदर स्ट्रैंड एंटर्स द सेल। द सेकेंड स्ट्रैंड एंटर्स द सेल। अब जब एंट्री हो जाती है स्ट्रैंड की, देन इसके पास दो ऑप्शंस हैं। इट इज हैविंग टू डिफरेंट ऑप्शंस। या तो अगर होमोलॉगी है, इस स्ट्रैंड का कुछ पार्ट बैक्टीरियल जीनोम से मैच करता है, देन इट अंडरगोज होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन तो दो ऑप्शन क्या है, या तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होगा या फिर सेकेंड ऑप्शन इज द स्ट्रैंड इज डिग्रेडेड। या तो डिग्रेड कर दिया जाएगा बाय द न्यूक्लियस, और अगर होमोलॉगी है देन इट अंडरगोज होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। सो सबसे पहले क्या होने वाला है, इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, डबल स्ट्रैंडेड जो है वो अटैच करता है अपने आप को मेम्ब्रेन से या फिर ट्रांसफोसोम से, एंड थ्रू दिस ट्रांसफोसोम के थ्रू या फिर मेम्ब्रेन के थ्रू इट एंटर्स द बैक्टीरियल सेल। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैंड, क्योंकि दूसरा स्ट्रैंड ऑलरेडी डिग्रेड हो चुका है बाय द एक्सोन्यूक्लियस। सो दिस इज हाउ ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स। बैक्टीरियल क्रोमोसोम अपटेक ऑफ डीएनए, या तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होगा या डिग्रेडेशन होगा। सेम अप्लाइज फॉर योर प्लाज्मिड। नाउ ये आपको पता होगा कि जब हम लेबोरेटरी में भी काम करते हैं तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं, हम पहले सेल्स को कॉम्पिटेंट बनाते हैं, या तो हम इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं ताकि जो है मेम्ब्रेन जो है वो ओपन अप हो जाए, पोर्स क्रिएट हो जाए, एंड डीएनए एंटर, जो फॉरेन जीन है या फॉरेन डीएनए है, दैट शुड एंटर द सेल। लेबोरेटरी में भी पहली कंडीशन यही होती है, टू मेक द सेल्स कॉम्पिटेंट, तभी आप फॉरेन जीन का ट्रांसफर कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज सेकेंड हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज ट्रांसडक्शन। नाउ अगर ट्रांसडक्शन के बारे में बात करें तो सबसे पहले इट इज द हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर विच इज मेडिएटेड बाय वायरसेस। It is HGT mediated by viruses। एंड इससे रिलेटेड आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, दैट इट इज अ एरर मैकेनिज्म। ये जो जीन ट्रांसफर होता है वो एरर की वजह से होता है, डेलिबरेटली या इंटेंशनली इसको नहीं किया जाता। इट इज एरर मैकेनिज्म, दैट इज एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक जीन का ट्रांसफर हो रहा है, बट ये एक वायरस के एरर मैकेनिज्म का रिजल्ट है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको इस पार्ट से समझ आ गई होगी, स्पेशल रिक्वायरमेंट क्या है, वायरसेस। सो वायरसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ट्रांसडक्शन। तो अगर हम बात करें वायरसेस की, कौन से वायरसेस की बात कर रहे हैं यहां पे हम यहां बात कर रहे हैं बैक्टीरियोफाजिस की। दैट इज वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। अगर वो दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे हैं, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे हैं, तभी वो जीन ट्रांसफर करेंगे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट बैक्टीरियोफाजिस। अब अगर हम बात करें बैक्टीरियोफाजिस की, सो वी हैव अगर हम बात करें बैक्टीरियोफाजिस की, तो हमारे पास दो डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियोफाजिस हैं। फर्स्टली वी हैव वायरुलेंट
and second we have temperate. फर्स्ट टाइप ऑफ बैक्टीरियोफाजेस जो हैं वो है वायरुलेंट और सेकेंड टाइप है टेम्परेट. वायरुलेंट की बात करें तो ये बैक्टीरियोफाजेस क्या करते हैं, जैसे ही ये अपना जीनोम बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट करते हैं इमीडिएटली रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं. दैट मीन्स अपने जीनोम का रेप्लिकेशन इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं जैसे ही बैक्टीरियल सेल के अंदर अपना जीनोम को इंसर्ट करते हैं. स्टार्ट देयर रेप्लिकेशन as soon as they enter their genome into bacterial cell. जैसे ही अपने जीनोम को बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट करते हैं इमीडिएटली रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं. टेम्परेट क्या करते हैं, ये जाके अपने जीनोम को बैक्टीरियल जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं एंड एक इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं. करेक्ट. क्या करते हैं, दे इंटीग्रेट their genome with bacterial genome and stay inactive for some time. That means अपने जीनोम का रेप्लिकेशन बैक्टीरियल जीनोम के साथ कराते रहेंगे बट खुद कुछ टाइम तक इनएक्टिव रहेंगे. अगर हम बात करें वायरुलेंट की, सो वायरुलेंट वायरसेस फॉलो करते हैं आपकी लाइटिक साइकिल. अभी आपको क्लैरिटी होगी क्या है ये लाइटिक साइकिल. एंड आपके टेम्परेट फॉलो करते हैं लाइसोजेनिक साइकिल. सो वायरुलेंट क्या करते हैं, एज सुन एज दे एंटर अ बैक्टीरियल सेल दे स्टार्ट देयर रेप्लिकेशन. एंड जो आपके टेम्परेट हैं वो एक टाइम पीरियड के लिए इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं, देन दे स्टार्ट देयर रेप्लिकेशन. नाउ कमिंग टू ट्रांसडक्शन. ट्रांसडक्शन के दो डिफरेंट टाइप हैं. ट्रांसडक्शन के दो डिफरेंट टाइप्स हैं, जर्नलाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड. जर्नलाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड. तो जो जर्नलाइज्ड है, ये जर्नलाइज्ड ट्रांसडक्शन आपको देखने को मिलती है वायरुलेंट बैक्टीरियोफाजेस में. एंड स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन आपको देखने को मिलती है टेम्परेट बैक्टीरियोफाजेस में. सो ट्रांसडक्शन दो टाइप की है, जर्नलाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड. एंड जर्नलाइज्ड ट्रांसडक्शन फॉलो करते हैं वायरुलेंट बैक्टीरियोफाजेस एंड स्पेशलाइज्ड फॉलो करते हैं टेम्परेट बैक्टीरियोफाजेस. नाउ सी होता क्या है. सबसे पहले हम बात करेंगे जर्नलाइज्ड ट्रांसडक्शन की. This is your bacterial cell and this is your bacteriophage. Bacterial cell and which is attacked by your bacteriophage. Bacteriophage क्या करेगा,
बैक्टीरियोफाज अपना जीनोम बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट करेगा। Your bacteriophage will insert its genome into the bacterial cell. Correct? Now, अब क्या होगा? Now, this viral genome causes disassembly, or you can say fragmentation of your bacterial genome in the bacterial cell. Just a minute. In the bacterial cell, bacterial genome is fragmented, and here you have your viral genome. वायरल जीनोम भी फ्रेगमेंटेड है और बैक्टीरियल जीनोम भी फ्रेगमेंटेड है। अब वायरल प्रोटीन्स बनेंगे एंड वायरल ये आपके कैप्सिड प्रोटीन्स बनेंगे। ये आपके बैक्टीरियोफाज असेंबली है, कैप्सिड प्रोटीन्स बने और फाइनली कंप्लीट बैक्टीरियोफाज की असेंबली होगी। लेकिन इसमें हो गया क्या, क्योंकि आपके जो बैक्टीरियल जीनोम था वो भी फ्रेगमेंट हो गया है और वायरल जीनोम भी है, तो रैंडम पैकिंग होगी। कुछ बैक्टीरियोफाजेस में बैक्टीरियल जीनोम होगा और कुछ में वायरल जीनोम होगा। दिस इज द बैक्टीरियोफाज असेंबली, जिसमें कुछ में बैक्टीरियल जीनोम असेंबल होगा और कुछ में वायरल जीनोम असेंबल होगा। देन वी विल हैव अ सेल लाइसिस, जिसकी वजह से ये बैक्टीरियोफाजेस रिलीज होंगे आउटसाइड द सेल। करेक्ट? नाउ सी, मैंने आपको बोला रैंडम पैकिंग है, कोई भी बैक्टीरियोफाज में बैक्टीरियल जीनोम जा सकता है या फिर वायरल जीनोम जा सकता है, ये रैंडम है। नाउ अब जब ये सारे बैक्टीरियोफाजेस सेल से रिलीज होंगे तो इन बैक्टीरियोफाजेस में क्या है? इन बैक्टीरियोफाजेस में है बैक्टीरियल जीनोम। तो ये बैक्टीरियोफाज जब जाकर नेक्स्ट सेल को इन्फेक्ट करेगा, नेक्स्ट बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा, तो ये क्या करेगा? ये बैक्टीरियल जीनोम ही तो इंसर्ट करेगा नेक्स्ट सेल में। कौन सा जीनोम था? बैक्टीरियल जीनोम था। कहां से आया? इस बैक्टीरिया से आया, लेकिन वायरस की हेल्प से कहां चला गया? नेक्स्ट बैक्टीरिया में चला गया। हो गया ना ट्रांसफर। सो दिस इज योर जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन, जहां पर क्या होता है? बैक्टीरियोफाज आपकी बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है, अपना जीनोम बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट करता है एंड बैक्टीरियल जीनोम का फ्रेगमेंटेशन कराता है, अपने प्रोटीन्स का, कैप्सिड प्रोटीन्स का सिंथेसिस कराता है, असेंबली करता है। असेंबली में क्या होता है? असेंबली में रैंडम पैकिंग होती है। कुछ बैक्टीरियोफाज में बैक्टीरियल जीनोम पैक हो जाते हैं और किसी में वायरल जीनोम पैक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब सेल लाइसिस होता है तो जो बैक्टीरियोफाज जिनमें बैक्टीरियल जीनोम थे वो जाके जब नेक्स्ट बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो वायरल जीनोम कैरी नहीं कर रहे, वो बैक्टीरियल जीनोम कैरी कर रहे हैं, वो जो नेक्स्ट बैक्टीरिया को ट्रांसफर करेंगे। एंड दिस इज योर लिटिक साइकिल। दिस इज योर लाइटिक साइकिल, जहां पे आपने देखा देयर इज सेल लाइसिस। सो दिस इज अबाउट जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन के बारे में हमने ऑलरेडी देखा। इट इज फॉलोड बाय आर टेम्परेट बैक्टीरियोफाजेस, वो बैक्टीरियोफाजेस जो कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं। एंड रिमेंबर, इस इनएक्टिव स्टेज को बोलते हैं लाइसोजेनी।
इस इनएक्टिव स्टेट को बोलते हैं लाइसोजेनी. दिस इज योर बैक्टीरियल सेल, दिस इज योर बैक्टीरियोफाज. आपके बैक्टीरियोफाज ने इन्फेक्ट किया बैक्टीरियल सेल को एंड अपना जीनोम सेंड किया, अपना जीनोम इंसर्ट किया बैक्टीरियल सेल में. बैक्टीरियोफाज ने इन्फेक्ट किया बैक्टीरियल सेल को और अपना जीनोम जाके इंसर्ट किया इन द बैक्टीरियल सेल. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा ये वायरल जीनोम इंटीग्रेट कर जाएगा बैक्टीरियल जीनोम के साथ. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वायरल जीनोम इंटीग्रेट करेगा बैक्टीरियल जीनोम के साथ. नाउ इस पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये इनएक्टिव स्टेट में. अब एक्टिव स्टेट में कैसे आएगा? अगर इनको स्टिमुलस मिलता है, फॉर एग्जांपल यूवी रेज मिलती हैं. यूवी रेज इज अ स्टिमुलस. इस स्टिमुलस के आते ही वायरल जीनोम डिसइंटीग्रेट होगा बैक्टीरियल जीनोम से. स्टिमुलस के आते ही वायरल जीनोम डिसइंटीग्रेट करेगा बैक्टीरियल जीनोम से, लेकिन डिसइंटीग्रेशन के टाइम पर कुछ बैक्टीरियल जीनोम का पार्ट भी अपने साथ ले जाएगा. स्टिमुलस मिलते ही वायरल जीनोम अपने आप को डिसइंटीग्रेट करेगा बैक्टीरियल जीनोम से, लेकिन कुछ पार्ट बैक्टीरियल जीनोम का अपने साथ भी ले जाएगा. नाउ अब ये अपनी पैकिंग स्टार्ट करेंगे. यू विल हैव द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियोफाजेस. बैक्टीरियोफाजेस के प्रोटीन्स बनेंगे, बैक्टीरियोफाज की असेंबली होगी जैसे लास्ट हमने देखी थी लाइटिक साइकिल में. दिस इज योर बैक्टीरियोफाजेस. बैक्टीरियोफाजेस में अभी मैंने आपको क्या बोला कि वायरल जीनोम जो है अपने साथ कुछ बैक्टीरियल जीनोम को भी क्या करता है? डिसइंटीग्रेट कर लेता है. तो एज अ रिजल्ट जब ये असेंबली बनेगी, ये बैक्टीरियोफाज असेंबली बनेगी, इसमें वायरल जीनोम के साथ बैक्टीरियल जीनोम भी है. अब होगा सेल लाइसिस एंड फाइनली जब ये बैक्टीरियोफाज जाकर नेक्स्ट बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा, तो वो अपने जीनोम के साथ इंटीग्रेटेड बैक्टीरियल जीनोम को भी इंसर्ट करेगा. आई एम रिपीटिंग अगेन. क्या हुआ स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन में? बैक्टीरियोफाज ने इन्फेक्ट किया बैक्टीरियल सेल को एंड अपना जीनोम बैक्टीरियल सेल के साथ इंटीग्रेट कर लिया. नाउ इट गॉट अ स्टिमुलस. उनको स्टिमुलस मिला यूवी रेज, तो वायरल जीनोम अलग हो गया बैक्टीरियल जीनोम से, लेकिन अलग होते टाइम वो कुछ बैक्टीरियल जीन्स को अपने साथ ले गया. नाउ बैक्टीरियोफाज असेंबली बनी, बट इस असेंबली में स्पेशल क्या है? वायरल जीनोम के साथ बैक्टीरियल जीनोम का भी कुछ पार्ट है. तो ये बैक्टीरियोफाज जब सेल लाइसिस के बाद रिलीज होकर नेक्स्ट बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे, तो अपने जीनोम के साथ बैक्टीरियल जीनोम को भी इंसर्ट करेंगे. सो इन दिस वे इस बैक्टीरिया से जीन ट्रांसफर कहाँ हुआ? इस बैक्टीरिया में विद द हेल्प ऑफ वायरसेस, एंड दैट इज योर स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन. तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, लाइटिक साइकिल हो या लाइसोजेनिक कौन सी है? स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन आपकी लाइसोजेनिक साइकिल है. दोनों आके एक पॉइंट पे कन्वर्ज करती हैं, मिलती हैं, दैट इज सेल लाइसिस. सो ये है आपका लाइटिक साइकिल. फास्ट डीएनए, फास्ट रिलीजेस इट्स डीएनए इनटू द साइटोप्लाज्म. फास्ट डीएनए डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ न्यू फाजेस, सेल लाइसिस एंड रिलीज ऑफ न्यू फाजेस, एंड इट बाइंड्स टू नेक्स्ट बैक्टीरियल से न्यू इन्फेक्शन स्टार्ट होता है. नाउ you have your lysic. Phase DNA integrates into host chromosome. Fast DNA is copied when cell divides,
एक्सपोजर टू स्ट्रेस ट्रिगर्स द एक्सक्रीशन फ्रॉम होस्ट क्रोमोसोम. स्टिमुलस आया, यूवी रेज आई एंड दे गॉट रिलीज एंड फाइनली दे स्टार्ट देयर लाइटिक साइकिल. सो क्या कवर किया हमने ट्रांसडक्शन में? सबसे पहले ट्रांसडक्शन क्या है? वायरस मेडिएटेड हॉरिजॉन्टल जीन्स ट्रांसफर है. स्पेशल कंडीशंस क्या है? वी नीड वायरसेस. एंड विच वायरसेस? बैक्टीरियोफाजस, द वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया. अगर हम बैक्टीरियोफाजस की बात करें तो हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स हैं, वायरुलेंट एंड टेम्परेट. वायरुलेंट वो हैं जो अपना रेप्लिकेशन जैसे ही वो अपने बैक्टीरियल जीनोम के साथ अपना जीनोम इंसर्ट करते हैं, दे स्टार्ट देयर रेप्लिकेशन. एंड टेम्परेट, दे रिमेन इनएक्टिव फॉर अ फर्स्ट time period and wait for the stimulus to arrive. Your virulent follow lytic cycle and temperate follow lysogenic cycle. Transduction, it is of two types, specialized and generalized. Specialized जो है that is temperate bacteriophages and virulent is followed by virulent bacteriophages. कैसे होता है? generalized transduction is lytic cycle. बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट करेगा, अटैक करेगा बैक्टीरिया पे, अपना जीनोम बैक्टीरियल सेल में इंटीग्रेट करेगा या इंसर्ट करेगा हम कहेंगे, एंड इट कॉजेज द फ्रेगमेंटेशन ऑफ बैक्टीरियल जीनोम. अपने प्रोटीन का सिंथेसिस कराएगा, बैक्टीरियोफाज असेंबली बनेगी, रैंडम पैकिंग होगी, कुछ पार्ट में बैक्टीरियल जीनोम है, कुछ पार्ट में वायरल जीनोम है, सेल लाइसिस होकर रिलीज होंगे. एंड एज द इन्फेक्टनेस सेल, वो बैक्टीरियोफाजिस जिनके पास बैक्टीरियल जीनोम था वो नेक्स्ट बैक्टीरिया में बैक्टीरियल जीनोम इंसर्ट करेंगे, ना कि वायरल जीनोम. लाइसोजेनिक इज कुछ पार्ट बैक्टीरियोफाज जाके अटैक करेगा आपके बैक्टीरियल सेल पे, इट इंटीग्रेट्स, कनेक्ट करता है, जोड़ता है अपने जीनोम को बैक्टीरियल जीनोम के साथ. स्टिमुलस के आते ही डिसइंटीग्रेशन होता है, लेकिन डिसइंटीग्रेशन के टाइम पे कुछ बैक्टीरियल जीनोम भी वायरल जीनोम के साथ डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं. जब पैकिंग होती है तो वायरल जीनोम प्लस बैक्टीरियल जीनोम पैक होता है. नेक्स्ट इन्फेक्शन में वायरल जीनोम प्लस बैक्टीरियल जीनोम दोनों ट्रांसफर होते हैं next bacteria में, and that causes your transfer. So this is specialized transduction. So with this the microbial genetics comes to an end. अब हम स्टार्ट करेंगे PYQs from the last 5 years. माइक्रोबायोलॉजी के जितने भी PYQs लास्ट ईयर में आए हैं, 5 years में आए हैं, वो हम इसी सेक्शन में देखेंगे. So let's start. First one. Okay. Bacterial strain that do not grow in the absence of specific nutrients are called. वो बैक्टीरिया जो किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की एब्सेंस में ग्रो नहीं करते, उन्हें हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स, they can synthesize their nutrients by themselves. Chemotrophs, they can synthesize with the help of chemicals. Autotrophs, they use carbon. So left is auxotroph. मुझे इससे रिलेटेड एक चीज़ और बतानी है. जब आपका कॉन्जुगेशन को जब हमने डिस्कवर किया, वो हमने ऑक्सोट्रॉफिक स्ट्रेन्स की मदद से किया. सबसे पहले आपको याद रखना है ऑक्सोट्रॉफ्स क्या हैं. ऑक्सोट्रॉफ्स जो हैं वो म्यूटेंट्स हैं. म्यूटेंट्स हैं, करेक्ट. होता क्या है, हम क्या करते हैं, कुछ कुछ बैक्टीरिया क्यों हैं मिनिमम मीडियम पे ग्रो करते हैं. मिनिमम मीडियम मीन्स आप उन्हें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन दे दो, वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ खुद बना लेंगे, करेक्ट. तो ये आपके वो बैक्टीरिया जो मिनिमम मीडियम पे ग्रो करते हैं. लेकिन ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट्स क्या हैं, उन्हें स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए ही चाहिए. अगर आप उन्हें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मिनिमम मीडिया दोगे तो वो ग्रो नहीं करेंगे. आपको ऑक्सोट्रॉफ्स को प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स खुद प्रोवाइड करने होते हैं ताकि ये ग्रो कर पाए. हेटेरोट्रॉफ्स वो हैं जो इन आप उनको मिनिमम मीडियम कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आप इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स उन्हें दे दो, वो ग्रो कर जाएंगे. लेकिन ऑक्सोट्रॉफ्स क्या है, उनको आपको प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ खुद प्रोवाइड करना होगा, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स खुद प्रोवाइड करने होंगे, तभी वो ग्रो करेंगे, वरना वो ग्रो नहीं करेंगे. सो इसमें हमने कॉन्जुगेशन में क्या करना था, कॉन्जुगेशन जो सबसे पहले जिन्होंने स्टडी की थी दैट वाज
टैटम एंड लेडरबर्ग। सबसे पहले कॉन्जुगेशन की स्टडी की थी टैटम एंड लेडरबर्ग। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिए 2 से 3 ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट्स। पहले याद आ जाना चाहिए, ऑक्सोट्रॉफिक मिनिमम मीडियम पे ग्रो नहीं कर सकते, तो इन्होंने 2 से 3 ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट्स लिए और उन्हें मिक्स किया। फॉर एग्जांपल A1 म्यूटेंट जो था वो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर सकता था, A2 जो था वो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज नहीं कर सकता था। उन्होंने 2 से 3 ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट्स लिए, इन्हें मिक्स किया एंड इन्हें ग्रो किया मिनिमम मीडियम पे। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया इस मिनिमम मीडियम पे हेटेरोट्रॉफिक कॉलोनीज आई। उन्होंने लिया क्या था, ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट्स लिए, लेकिन जब उन्होंने मिनिमम मीडियम पे ग्रो किया तो उन्हें हेटेरोट्रॉफिक कॉलोनीज मिली। तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि ऑक्सोट्रॉफिक जो म्यूटेंट्स हैं उनके बीच में हुआ रिकॉम्बिनेशन, उनके बीच में हुआ रिकॉम्बिनेशन जिसकी वजह से हमें हेटेरोट्रॉफिक कॉलोनीज मिली। लेकिन हमारे कॉन्जुगेशन में हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा, सेल टू सेल कांटेक्ट होना ज़रूरी है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में कहीं भी सेल टू सेल कांटेक्ट का डिस्कशन नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने लिया एक यू शेप्ड ट्यूब ली एंड इस ट्यूब में पार्टीशन किया, ट्यूब में पार्टीशन किया, एक फिल्टर लगाया। फिल्टर मीडिया को तो पास होने दे रहा था, लेकिन बैक्टीरियल सेल्स ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट्स को पास नहीं होने। यहां पर थे, एक साइड आपके ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट 1 है, यहां पे ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट 2 है, दोनों एक फिल्टर की हेल्प से सेपरेटेड हैं। ये फिल्टर मीडिया को तो पास होने दे रहा है दोनों तरफ से, लेकिन म्यूटेंट्स को पास नहीं होने दे रहा। तो जब इन्होंने इन दोनों म्यूटेंट्स को मिनिमम मीडियम पे रखा, प्लीज याद रखना फिल्टर म्यूटेंट्स को ट्रांसफर होने नहीं दे रहा है, बस और मीडिया को ट्रांसफर होने दे रहा है। तो जब दोनों को कुछ टाइम रख के ट्यूब में रखने के बाद मिनिमम मीडियम पे ट्रांसफर किया गया, तो इसका रिजल्ट था कोई हेटेरोट्रॉफिक कॉलोनीज नहीं आई और ना ही मिनिमम मीडियम पे कोई भी ग्रोथ हुई। तो इन्होंने कंक्लूड किया जब तक सेल टू सेल कांटेक्ट नहीं होगा कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता। ये एक्सपेरिमेंट्स प्रूव करते हैं कॉन्जुगेशन के लिए सेल टू सेल कांटेक्ट जरूरी है। सबसे पहले टैटम एंड लेडरबर्ग ने किया, उन्होंने क्या किया, 2 से 3 ऑक्सोट्रॉफिक स्ट्रेन्स लिए, उनको मिक्स किया और मिनिमम मीडियम पे ग्रो कराया। उन्होंने देखा मिनिमम मीडियम पे हेटेरोट्रॉफिक कॉलोनीज डेवलप की। तो उन्होंने कहा कुछ रिकॉम्बिनेशन हुआ है जिसकी वजह से योर बैक्टीरिया जो ऑक्सोट्रॉफिक स्ट्रेन्स थे वो हेटेरोट्रॉफिक में कन्वर्ट हो गए। लेकिन हमें कॉन्जुगेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए, सेल टू सेल कॉन्टैक्ट, लेकिन इसका तो कोई यहाँ पे डिस्कशन नहीं है। नेक्स्ट साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने लिए एक यू शेप्ड ट्यूब, उस ट्यूब को पार्टीशन किया थ्रू अ फिल्टर। ये फिल्टर मीडिया को पास होने दे रहा है दोनों तरफ से, लेकिन ऑक्सोट्रॉफिक स्ट्रेन्स को पास नहीं होने दे रहा, क्रॉस नहीं कर रहा। तो दे आर वेल सेपरेटेड, दोनों स्ट्रेन्स वेल सेपरेटेड हैं। तो इनको जब मिनिमम मीडियम पे रखा गया तो कोई ग्रोथ नहीं आई, कोई हेटेरोट्रॉफिक कॉलोनीज नहीं आई। दैट लेड टू कंक्लूजन कॉन्जुगेशन के लिए सेल टू सेल कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट होना जरूरी है। और ये पार्ट एक्सपेरिमेंट वहां पे छूट गया था, इसलिए यहाँ पे करें। Next is in viruses capsids are made up of, very easy question, viruses capsids are made up of proteins. Next question, match the type of bacterial flagella in group 1 with the definition in group 2. सबसे आसान तरीका मुझे ऐसे लगता है हर चीज़ का होता है, आप वर्ड से उनका मीनिंग ढूंढो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लैजिला देख के कभी कभी होगा यार फ्लैजिला तो पढ़ा ही नहीं, तो हाउ टू अटेम्प्ट इट, बट आपको कुछ सर्टेन वर्ड्स के मीनिंग तो पता है ना, यू कैन ट्राई विद दैट। फॉर एग्जाम्पल मोनो वर्ड का मतलब क्या होता है, 1। तो क्या कंक्लूजन है, एक ही फ्लैजिला है। अब एक फ्लैजिला किसके पास है, अ सिंगल पोलर फ्लैजिला, डन। पेरीट्राइकर्स, कभी कभी पेरी याद ही नहीं आएगा पेरी वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है छोड़ो, नेक्स्ट पे आओ।
इसके साथ चलो ठीक है, एक और चीज याद रखो। पहली चीज जो इस क्वेश्चन में समझ में आई, वर्ड से उनके मीनिंग आइडेंटिफाई करो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। दूसरा, एलिमिनेशन को सबसे ज्यादा यूज करो। अब देखो पता चल गया P मैच करेगा 4 से। ऑप्शंस पे आओ, 3 ऑप्शन है जिसमें P 4 है, तो सबसे पहले D ऑप्शन तो गया, करेक्ट। अब नेक्स्ट पे आओ, पेरी देखो, पेरी याद नहीं आएगा क्या मतलब है, ठीक है कोई बात नहीं, रिलैक्स। लोफो भी याद नहीं आएगा, ठीक है कोई बात। एम्फी तो समझ में आएगा ना, एम्फी मीन्स 2। एम्फी फ्लैजिला ओनली एट बोथ पोल्स। 2 का डिस्कशन कहाँ है, फर्स्ट में, तो S मैचेस विद S। अब आ जाओ, अब आओ ऑप्शन पे। क्या पता है, 2 चीजें समझ में आई क्वेश्चन से बस, P मैच कर रहा है 4 से और जो आपका S है वो मैच कर रहा है 1 से। चलो एक ही ऑप्शन है जिसमें दोनों ये हैं, सो B इज द करेक्ट आंसर। समटाइम्स जो आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज है ना, वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करती है। ज़रूरी नहीं आपको पूरी इन डेप्थ नॉलेज हो या आपको उस टाइम पे सब कुछ याद आ भी जाए, क्योंकि मुझे याद है दैट हम इस पार्ट्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि एम्फी वर्ड का मतलब क्या है, मोनो का क्या मतलब है, और अगर कंप्लीट वर्ड देख रहे हो तो वो और भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। बेटर वर्ड्स में से छोटे छोटे वर्ड्स को यूटिलाइज करो और उनके मीनिंग्स को याद करो एंड यूज दैट वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन। ना कि क्वेश्चन आसान लगेगा बल्कि बहुत आसानी से हो भी जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सिफाइलिस बेसिलरी डायसेंट्री, सेम फॉलो करूंगी। डायसेंट्री दिख रहा है, डायसेंट्री से मिलता जुलता ये है, सो क्यू मैचेस विद 1। आ जाओ ऑप्शंस पे, पहले पहले बी गया, सी गया, 2 ऑप्शंस आ गए। नाउ सिफालिस वुफिंग कप, वुफिंग कप किसका आंसर है, दैट इज बोटेला पर्टुसिस। पर्टुसिस याद रहेगा, वुफिंग कप याद रखना प्लीज। वुफिंग कप बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है एंड इट इज कॉज्ड बाय बोटेला पर्टुसिस, तो इट मैचेस विद P. Now syphilis is caused by Treponema pallidum. आ जाओ क्वेश्चंस पे, P का 3, Q का 1, R 4. Gas gangrene is caused by Clostridium perfringens. So the answer is option D. प्रोटोजोआ आर, दिस इज MSQ, दैट इज मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस है ना, उनमें से मल्टीपल ऑप्शंस सही हैं एंड ये आपका सेक्शन बी का क्वेश्चन है फ्रॉम IIT जैम। प्रोटोजोआ आर यूनिसेल्युलर और यूकैरियोटिक, 2 ऑप्शंस है। याद रखना मार्क्स तभी मिलेंगे जब सारे ऑप्शंस करेक्ट करोगे, यूनिसेल्युलर टिक करके आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। नाउ इट फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, हाँ जी जेनेटिक मटेरियल का ही हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का मेथड है। इट रिक्वायर्स फ्लैजिलम, कहीं पे भी फ्लैजिलम का डिस्कशन किया है मैंने कॉन्जुगेशन में, नहीं, सो दिस इज योर आंसर। इट कैन स्प्रेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये इसलिए क्योंकि कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा था, प्लाज्मिड का ट्रांसफर हो रहा था, तो आपके प्लाज्मिड पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स भी होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि आपका कॉन्जुगेशन ट्रांसफर करता है या स्प्रेड करता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इट कैन ट्रांसफर वायरुलेंस फैक्टर्स, बहुत सारे प्लाज्मिड्स पर वायरुलेंस फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। इनकरेक्ट इज इट रिक्वायर्स फ्लैजिलम। नाउ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से कौन सा डिसीज होता है, ये तो बहुत आसान है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया पी। चलो आ जाओ ऑप्शंस पे, प्लीज याद रखना ये बहुत अच्छी टेक्निक है। जब मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, जो मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हैं और 4 ऑप्शंस पे PQR SST ऐसे होते हैं, बेटर है कि जब पहला मैच कर लिया उसके बाद एलिमिनेट करना स्टार्ट करो, क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट मत करो। P से सेकेंड, अब P का सेकेंड किस में है, 2 ही ऑप्शंस में, ठीक है। नेक्स्ट वायरस, अब देख लो, अब इन ऑप्शंस में देखो 4 and 4 कॉमन है, ठीक है, मत मैच करो। Q and R, Q और R में डिफरेंस है, अब उनको देखेंगे। वायरस से क्या होता है, इन्फ्लुएंजा, सो कौन से में मैच हुआ, फर्स्ट ऑप्शन पे मैच हुआ, सॉरी थर्ड ऑप्शन पे मैच हुआ, सो सेकंड B इज द करेक्ट आंसर। बैक्टीरिया इज कॉज्ड बाय, सॉरी बैक्टीरिया कॉजेज ट्यूबरक्लोसिस, वायरस कॉजेज इन्फ्लुएंजा, प्रोटोजोआ कॉजेज योर मलेरिया एंड ऑटो एंटीबॉडीज दैट इज ऑटोइम्यून डिसीज कौन सा है, मेस्थीनिया ग्रेविस, सो दिस इज ऑप्शन बी दैट इज करेक्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर माइकोप्लाज्मा? माइकोप्लाज्मा, देयर सेल्स आर ऑफ डेफिनेट शेप. माइकोप्लाज्मा के बाद सेल वॉल नहीं होती, तो डेफिनेट शेप तो हो ही नहीं सकती. दे आर रेजिस्टेंट टू लाइसिस बाय ऑस्मोटिक शॉक. द ग्रोथ इज नॉट इनहिबिटेड बाय पेनिसिलिन. दिस इज करेक्ट. अब क्यों? पेनिसिलिन अगर याद हो, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो है दैट इन्फेक्ट्स और यू कैन से स्लोज डाउन योर सेल वॉल फॉर्मेशन. पेनिसिलिन का मैकेनिज्म क्या है? वो आपके सेल वॉल फॉर्मेशन को रोकती है. तो माइकोप्लाज्मा में आपकी सेल वॉल होती ही नहीं है, सो इट विल नॉट बी इनहिबिटेड बाय पेनिसिलिन. सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज कॉलेरा टॉक्सिन, डिप्थीरिया टॉक्सिन, लाइपोपॉलीसैकेराइड, टेटनस. सबसे पहले टेटनस इन्फेक्ट्स योर ब्रेन, तो वो क्या है? न्यूरोटॉक्सिन. इट मैचेस विद एस. अब कॉलेरा तो समझ में आता होगा ना, इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है. एंटेरो वर्ड का मतलब क्या होता है? इंटेस्टाइन. तो क्या हुआ? कॉलेरा इज योर इंटेरोटॉक्सिन. पी. दो मैच कर लिए, चेक कर लें एक बार. पी मैचेस विथ 3. ओके, पी मैचेस विथ 3. A option gone, D option gone. Next we have match tetanus. S matches with 2 that we can find in option C. So this is the correct. इसमें एक और चीज थी, लाइपोपॉलीसैकेराइड, और नेक्स्ट बचा डिप्थीरिया. सो आपने क्या देखा कि हमने यहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शंस को यूज करते हुए वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन. प्लीज जितनी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ये ट्रिक्स जो हैं वो बहुत अच्छी होती जाएंगी. ज़्यादा से ज़्यादा PYQs को प्रैक्टिस करो ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन को एनालाइज ही कैसे करना है एंड हाउ टू सेव टाइम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर कलर्ड पर्पल आफ्टर गैम स्टेनिंग. नो, दे आर पिंक. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर कॉमनली मोर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. दिस इज करेक्ट. अब क्यों? क्योंकि आपको याद होगा जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो हमने एक बात डिस्कस की थी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास एक आउटर मेम्ब्रेन लाइपोपॉलीसैकेराइड की लेयर एक्स्ट्रा होती है जो उसको मोर रेजिस्टेंट बनाती है टुवर्ड्स एंटीबायोटिक. सो दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट. बैक्टीरियल प्लाज्मिड जीन्स फॉर नॉन क्रोमोसोमल origin आर एसोसिएटेड विथ. दिस इज ऑल्सो MSQ. प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट बैक्टीरियल antibacterial agents, correct. Degradation of toxic material, correct. Production of certain toxins, correct. The transfer of genetic material from one to another. अब यहाँ पे देखो, हमारे पास different types of plasmid हैं. We have different type of plasmid. ठीक है, 5 different types हैं. सबसे पहला है फर्टिलिटी प्लाज्मिड, डिग्रेडिव, कोल, रेजिस्टेंट प्लाज्मिड, सो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड हैं. फर्टिलिटी आपने ऑलरेडी देख लिया, कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है. डिग्रेडेड क्या करते हैं? टॉक्सिक कंपाउंड को जो है डिग्रेड करते हैं. कोल क्या करता है? इट हेल्प्स इन ट्रांसफर. रेजिस्टेंट इज प्रोवाइड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट. सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाज्मिड्स हैं. यही पूछा गया था कि कौन कौन से प्लाज्मिड के पास कौन कौन से जीन्स होते हैं. एंटीबैक्टीरियल जीन्स होते हैं, हाँ जी होते हैं. डिग्रेडेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं. प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन टॉक्सिन्स करते हैं, हाँ जी करते हैं. ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर, कॉन्जुगेशन में भी हेल्प करते हैं. सो ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट. आपको चारों सिलेक्ट करने हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन and this lecture. I hope I was able to make you understand the concepts. Thank you very much.